Hello children, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter which name is the land of ice and snow, that is Greenland. स्नो सबको पसंद होगी, तो ऐसे देश के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसमें हमेशा पूरे सालों साल जो कि बर्फ से कवर्ड रहता है. ओके, एंड दैट इज ग्रीनलैंड. Beyond the temperate region and towards the poles lies the cold or frigid zone. There are two cold regions, Arctic region and Antarctic region. Arctic region consists of the Arctic Ocean, number of islands including Greenland and the northern parts of the continents of Europe, Asia and North America. Arctic region is further divided into polar region and tundra region. The ice never melts in polar regions. Polar regions जो कि poles के पास के जो regions होते हैं वहाँ पर कभी भी जो बर्फ़ है हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, कभी भी बर्फ़ से विदाउट बर्फ़ कभी भी नहीं होते हैं, तो आइस यहाँ पर कभी मेल्ट ही नहीं होती. इसीलिए इन रीजन्स को क्या कहते हैं? पोलर रीजन्स या फिर फ्रीजिड जोन. द रीजन इज कवर्ड विद आइस इन विंटर बट हैज़ नो स्नो और आइस इन द शॉर्ट समर. बहुत कम टाइम का समर सीजन होता है, उस टाइम कोई स्नो कोई आइस नहीं होती है, लेकिन विंटर सीजन जो कि मोस्टली जैसे साल के 12 महीने होते हैं तो मोस्टली 10 महीने जो हैं वो विंटर के होते हैं और बहुत शॉर्ट समर होती है. तो विंटर में हमेशा आइस रहती है, स्नो रहती है, और समर में शॉर्ट समर में कोई आइस नहीं होती है. नाउ लेट अस टेक ग्रीनलैंड एज एन एग्जांपल फॉर द स्टडी ऑफ द पोलर रीजन एंड टुंड्रा रीजन. तो ऐसे ही हम एक ग्रीनलैंड के बारे में, एक छोटे से आइलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज सिचुएटेड इन पोलर रीजन और टुंड्रा रीजन. नाउ लोकेशन. Greenland lies to the northeast of Canada. It extends from 60 degree north to 80 degree north latitude. It is closer to the North Pole than any other landmass. और North Pole के बिल्कुल पास है ये, और कोई landmass नहीं है North Pole के. सबसे पास कौन सा है? Greenland है. Its northernmost point is only 650 किलोमीटर from the North Pole. सिर्फ 650 किलोमीटर दूरी पे है North Pole से. The island lies in the Arctic Ocean. Atlantic Ocean lies to its south. It is the biggest island in the world. It is about 2680 किलोमीटर long and 1280 किलोमीटर wide. और सबसे बड़ा आइलैंड है ये जो 2680 किलोमीटर लॉन्ग है और 1280 किलोमीटर वाइड है. Now land surface. The land surface of Greenland is mountainous. Though the island is named Greenland, but there is nothing green here. The whole land looks white as it is covered with थिक शीट्स ऑफ आइस. नाम तो है इसका ग्रीनलैंड, लेकिन यहाँ पर ग्रीन जैसी कोई चीज़ नहीं है. यहाँ पर तो सारा क्या है? वाइट है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रीनलैंड जो है वो वाइट स्नो से, शीट ऑफ आइस से कवर्ड है. एक्सेप्ट फॉर द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स अबाउट 9/10 of Greenland is covered with thick ice and snow all through the year. This covering of ice is called ice cap. In some places, the ice cap is much as 3 kilometers thick. The weight of the ice caps is so great that a large mass of ice begins to move slowly down to the mountain slopes. और कितनी थिकनेस है इनकी? 3 किलोमीटर थिक है ये. इतने हैवी होते हैं कि कई बार ये क्या होता है, स्लो मूव से, जैसे माउंटेन्स के स्लोप होते हैं तो ये नीचे स्लोप करने, स्लोपिंग यानी फिसलने लग जाते हैं. These slow moving ice masses are called rivers ऑफ आइस और ग्लेशियर्स. जब ये स्लोप नीचे की तरफ आते हैं तो इनको क्या कहते हैं? स्लो मूविंग आइस मासेस आर कोल्ड ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स कहते हैं. एंड these when they reach near the sea, huge pieces of ice break off and fall into the sea. These huge pieces of ice floating in the sea and looking like hills are called iceberg. और जब ये ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़, ओके, जब ये ग्लेशियर मेल्ट होके टूट कर पानी में गिर जाते हैं तो ये ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं. इनको क्या कहते हैं? आइसबर्ग. पानी में फ्लोट, पानी में तैरने लग जाते हैं, इसको आइसबर्ग कहते हैं. और जो कैसे दिखते हैं? बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं, जैसे पानी में बर्फ़ के पहाड़ तैर रहे हों.
Only 1/10 of an iceberg is above seawater. Icebergs are seen as much as 300 meter above seawater and 2700 meter below water. Their icebergs are dangerous to ship because they are much bigger underwater than they appear on the surface. कई बार क्या होता है, ये आइसबर्ग पानी में ही डूब जाते हैं, ओके, तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ बहुत कम जो है, जैसे 300 मीटर तक सिर्फ इतना ही हमें अबोव सी वाटर दिखते हैं, और पानी के नीचे 2700 मीटर इतना गहरे ये पानी में डूबे रहते हैं। तो ये जहाज के लिए क्या होते हैं, खतरे का काम करते हैं, एक खतरे का काम करते हैं। जैसे ही कोई शिप आता है तो जो अंडर वाटर आइसबर्ग होते हैं वो देख नहीं पाते, और कई बार क्या हो जाता है, ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है। दे ग्रेजुअली डिक्रीजेज इन साइज ड्यू टू सन, वार्म वाटर करंट्स, वेव्स एंड रेन्स, और धीरे धीरे इनका साइज रिड्यूस होता रहता है। ऑलरेडी यहाँ पे ठंड होती है तो इतनी जल्दी इनका साइज डिक्रीज नहीं हो पाता, धीरे धीरे इनका साइज डिक्रीज होता है, धीरे धीरे मेल्ट होते हैं जब तेज धूप होती है, या वार्म वाटर करंट्स होते हैं, या वेव्स और रेन के कारण ये धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। फाइन। टूरिस्ट कम टू जैकोबर्शन और एलुसिस ग्लेशियर टू सी दीज आइसबर्ग्स। Now, climate. The climate in Greenland is extremely cold and it never rains here. There are only two seasons, winter and summer. Greenland का जो climate है, because of the polar region, क्या रहता है, extremely cold, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और यहाँ कभी भी बारिश नहीं होती। एंड यहाँ पर दो ही सीजन होते हैं, that is winter and summer. During winter, it is always night time, but it is not completely dark. It is gloomy or dusky because of the sun always remains at the horizon. विंटर के टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर हमेशा रात रहती है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। तो विंटर टाइम में कैसा मौसम रहता है, वहाँ पर डस्की मौसम रहता है, बिल्कुल अंधेरा नहीं रहता, थोड़ा सा डस्की रहता है, यानी थोड़ा सा क्या होता है, जैसे शाम के टाइम पर एक समय हो जाता है इंडिया में, तो वहाँ पर ग्लूमी और डस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सन जो है दैट इज ऑलवेज रिमेन एट द होरिजन। यू कैन इवन रीड अ बुक इन इट। इतना ग्लूमी होता है, यानी इतना अंधेरा नहीं होता कि आप एक उसमें बुक भी पढ़ सकते हो। The winters are long and dreary as it often snows and chilly winds blow at a speed of over 160 km per hour. और सर्दियों में क्या रहता है, वहाँ पर हमेशा स्नोफॉल होती है, स्नो से हमेशा घिरा रहता है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, और वो हवाओं की जो स्पीड है दैट इज ओवर 160 km per hour. एंड इन समर देयर इज कंटिन्यूस डे लाइट फॉर 2 to 3 months. और दिन में समर्स में क्या होता है, हमेशा डे लाइट रहती है, यानी वहाँ पर रात नहीं होती। द सन इज ऑलवेज अबव द होरिजन। वहाँ पर क्या था, बिलो द होरिजन, और यहाँ अबव द होरिजन होता है समर्स में। तो समर का जो टाइम है वो 2 से 3 महीने का होता है। एंड इट शाइन्स इवन एट मिडनाइट। जब हम कहते हैं 12 बज गए हैं, उस टाइम पर भी सन क्या होता है, सन वहाँ पर चमक रहा होता है, क्योंकि रात नहीं होती उस टाइम। सो द लैंड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। इसीलिए ग्रीनलैंड को क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, क्योंकि समर्स में वहाँ पर सनसेट नहीं होता। And despite the sunlight, the temperature rarely rises above the freezing point. In summers, the coastal area is free from ice and snow. और क्या होता है, सनलाइट के टाइम पर टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और समर्स में जो कोस्टल एरियाज हैं वो वहाँ उसकी जो बर्फ़ है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। नाउ वेजिटेशन। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि कोई भी प्लांट वहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। हाउएवर सम शॉर्ट स्टोर्ड एंड स्कैटर्ड प्लांट्स आर फाउंड। सम हर्ब्स कम अप इन समर एंड डाई आउट इन विंटर। छोटे छोटे हर्ब्स जो हैं वो उग जाते हैं जब भी समर्स का टाइम आता है 2-3 महीने का, तो उसमें छोटे छोटे हर्ब्स उग जाती हैं, लेकिन विंटर इतनी ज़्यादा चिल हवाएं चलती हैं कि विंटर में वो डाई हो जाते हैं प्लांट्स। ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स आर टू बी फाउंड इवन इन द farthest note during these few weeks of summer. और समर के कुछ वीक जो होते हैं, कुछ मंथ्स होते हैं, उसमें आप देखोगे आपको ब्राइट फ्लावर वाले छोटे छोटे पौधे आपको दिखाई देंगे। एंड
The southwest coastal region of Greenland lies in the tundra region. During the short summer, a number of small plants spring up and flourish. These plants include grasses, wildflowers, small shrubs, and bushes on which sweet berries grow. And flowerless plants called lichens are very common. और यहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगते हैं जिस पर बेरीज ग्रो हो जाती हैं समर्स में, और जिस पर फ्लावर नहीं उगते यहाँ पर lichens जैसे पौधे भी ग्रो होते हैं. All these plants are an important source of food for Arctic animal. और जो आर्कटिक एनिमल्स हैं उनके लिए ये पौधे एक फूड का काम करते हैं. Now animal life. यहाँ की जो वेजिटेशन है वहाँ पर इतनी ग्रो नहीं होती है, यानी ग्रीनलैंड में वेजिटेशन तो ना के बराबर है, लेकिन एनिमल लाइफ जो है वो क्वाइट रिच है. द मेन लैंड एनिमल्स आर कार्बन, मस्क ऑक्स, पोलर बियर, रेनडियर, डॉग, बिवियर, फोक्स, हेयर एंड वुल्फ. These animals are protected against the cold by a thick fur and a heavy layer of fat under the skin. और यहाँ पर जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे कि कार्बन, मस्क ऑक्स, पोलर बियर, रेनडियर, इन एनिमल्स की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और इनके ऊपर क्या होती है, फर होती है जो एक्सट्रीम कोल्ड से इनकी बॉडी को बचाती है. The color of Arctic hare changes with the season. It is brown in summer and white in winter. This happens because of the camouflage in its surroundings. Musk ox has a long shaggy coat which almost touches the ground. Most important of these animals is reindeer, a kind of deer with several horns. यहाँ पर ये सारे animals मिलते हैं like reindeer जो कि एक most important animal है वहाँ का, ग्राइफेल्कॉन, मस्क ऑक्स, वोल्रस, हेयर, पोलर बियर, सिल्वर फॉक्स एंड सील. इनका जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और इनके ऊपर एक फर की लेयर होती है जो इन्हें एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करने में हेल्प करती है. The coastal areas of Greenland is home to millions of birds. Arctic tern makes its nest in its northern part. With the onset of winter, it flies 17,000 kilometers to the region close to the South Pole. Every summer, millions of ducks, geese, and waders come here to next, reproduce, and feed. The waters are rich in seals, walrus, and whales. Next is life of the people. The population of Greenland is very small and nearly 50,000 people only live on the island. Population बहुत कम है ग्रीनलैंड की, सबसे बड़ा आइलैंड है ये दुनिया का, लेकिन यहाँ पर population बहुत कम है, अराउंड 50,000 लोग ही यहाँ पर रहते हैं. Most of them live in the southern part of the island along the coast. The native people of Greenland are called Eskimos. और वहाँ के जो local लोग हैं उनको क्या कहते हैं, Eskimos या फिर Inuits. द वर्ड एस्किमो इसका मतलब क्या है, रो मीट ईटर, जो कच्चा मांस खाते थे. ओके, दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट विद स्ट्रेट ब्लैक हेयर, नैरो ब्लैक आईज एंड ब्राउन स्किन. एस्किमोज गेट देयर फूड एंड क्लोथिंग मेनली फ्रॉम सील. सील जो होता है वाटर एनिमल, उससे मोस्टली अपना फूड और क्लोथिंग का इंतजाम करते हैं. फाइन. सील लीव्स अंडर वाटर बट कम्स अप टू ब्रीथ एंड इज हंटेड. सील जो है पानी के अंदर रहती है लेकिन सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती है. जब वो सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती है तो एस्किमोज उसका शिकार कर लेते हैं. These people make their clothes from the skin and furs of animals. They wear trousers and jackets and long-legged boots. Their jackets or coats have hoods to cover their head. इनकी जैकेट जो है हुडी जैकेट पहनते हैं जिसके ऊपर कैप होती है अपने सिर को ढकने के लिए. They are bigger hoods attached to women's jackets. और women की जो औरतों की जैकेट होती है उसमें और भी बड़े हुड होते हैं ताकि वो अपने सिर को अच्छे से ढक सकें. This protects their young babies while they are at work. This jacket with hood is called a parka. और ये जो जैकेट है इसमें हुड जो बड़ा होता है वो अपने बच्चे को भी अपने साथ उसमें ढक कर रखती हैं जब वो काम के लिए जाती हैं. ओके, एस्किमोज मेक देयर हाउसेज फ्रॉम सोड. सोड क्या होता है, द टॉप लेयर ऑफ द सोइल कंसिस्ट ऑफ स्टोनी अर्थ एंड रूट्स. दीज आर नोन एज सोड हाउसेज. इसीलिए इन घरों को क्या कहते हैं, सोड हाउसेज कहते हैं.
Where there are no stones, they built dome-shaped houses from hard-packed block of ices. जहाँ पर उन्हें कोई स्टोन्स नहीं दिखाई देते हैं तो वो बर्फ के ब्लॉक से एक राउंड शेप की डोम बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, इग्लू. ओके. The door is through a tunnel of ice. At the center of the dome is built a hole to let smoke out. One has to crawl into the house through the tunnel after removing an ice slab covering it. The house is heated and lighted by a lamp that uses oil made from blubber, that is whale और seal fat. और एक ऑयल बनाया जाता है whale और seal के फैट से जिसमें एस्किमोज क्या करते हैं, इग्लू हाउसेज जो होते हैं उसमें एक लैंप जलाते हैं ताकि वहां पर थोड़ी सी रोशनी हो सके. इन द समर दे पिच देयर पोर्टेबल स्किन टेंट्स बाय द साइड ऑफ स्ट्रीम्स. एस्किमोज कॉल देयर हाउसेज और टेंट्स एज इग्लू. तो जनरली इग्लू इज टेकन टू मीन हाउस मेड ऑफ आइस. इग्लू जिसका मतलब क्या होता है, ऐसा घर जो किसका बना होता है, आइस का बना होता है. नाउ ऑक्यूपेशन. अब यहाँ के लोग काम क्या करते हैं. एस्किमोज डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर टूल्स, क्लॉथ, शूज, बोट्स, फ्यूल एंड फूड. हर एक चीज़ के लिए जो एस्किमोज हैं वो एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं. देयरफॉर फिशिंग एंड हंटिंग आर मेन ऑक्यूपेशंस हियर. देयर मेन हंटिंग वेपन इज कॉल्ड अ हार्पून. इसीलिए यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग एंड हंटिंग. और जिससे ये शिकार करते हैं उस वेपन को क्या कहते हैं, हार्पून. हार्पून क्या होता है, एक भाला टाइप होता है जो एक रोप के साथ अटैच होता है और दूर से फेंक कर वो उसको एनिमल को हंट करते हैं. दे हंट पोलर बियर्स एंड हेयर फॉर देयर मीट एंड फर. एस्किमोज हंट सी एनिमल्स सच एज सील्स, वॉलरस and whales, cords and salmon fish with harpoons. They cut a round hole in the ice on the surface of a frozen river or the edge of the sea. When a seal or other animal comes up for air, the hunter attacks it with his harpoon. जो पानी में रहने वाले एनिमल हैं जब वो सांस लेने के लिए ऊपरी सतह पर आते हैं तो वो उसको हार्पून से मार देते हैं. Now here is an interesting fact. इग्लूज आर मेड अप बाय स्किल्ड पीपल. इग्लू हर कोई नहीं बना सकता, सिर्फ स्किल्ड पीपल ही यानी कुछ ही लोग इग्लूज को बना पाते हैं. समटाइम्स इग्लूज आर बिल्ट क्लोज टुगेदर सो दैट दे मे बी जॉइंड विद अ डोम्ड पैसेज एंड पीपल कैन विजिट each other without having to go out in the bitter cold. कई बार एक से एक अटैच करके इग्लू भी बनाए जाते हैं एक साथ ही ताकि बिना बाहर निकले ठंड में एक दूसरे के इग्लू में वो जा सके. Eskimos use sledges for carrying their big hunt. These are wheelers carts which are drawn either by reindeer or huskies. क्या यूज़ करते हैं, स्लेजेस यूज़ करते हैं जिन्हें हस्कीज जो कि डॉग्स होते हैं वो पुल करते हैं. और दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ हंटिंग अ सील, कैसे वो एक सील को हंट करते हैं. और बोट बनाते हैं ये, दिस इज़ कॉल्ड कयाक्स. Eskimos make small boats of seal skin stretch over a bony frame. This is called a kayak. किसकी बनी हुई है ये बोट, seal skin की. Fine. They use them for hunting sea animals. A broader boat called umiak is also used to hunt whales. उसके अलावा एक और बोट होती है उमियाक जो कि बड़ी बड़ी फिश जैसे कि वेल को हंट करने के लिए यूज़ की जाती है. Now recent changes. In 1953, Greenland became a part of Denmark. The government helped Greenlanders to improve their ways of life. 1953 में ग्रीनलैंड जो है एक डेनमार्क का पार्ट बन गया है. तो डेनमार्क की गवर्नमेंट ने ग्रीनलैंड के लोगों की हेल्प की है ताकि वो अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें. Greenland became a self-governing country in 1979. Now it has all modern facilities of life. Now the country has large towns. They have shops, schools, hospitals and clubs. Nuuk is the biggest town with a population of over 15,000 people. और यहाँ का famous town है नूक टाउन जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं. 15,000 के अराउंड लोग यहाँ पर रहते हैं. And
इट इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड एंड अ मॉडर्न सेंटर ऑफ ट्रेड। नूक जो कि ग्रीनलैंड की कैपिटल भी है। एयर सर्विसेज कनेक्ट मैनी टाउन्स ऑफ ग्रीनलैंड विद सिटीज़ ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। अब दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी ग्रीनलैंड की कनेक्टिविटी हो गई है। एंड बिग शिप्स ब्रिंग गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स फ्रॉम other countries and see here are the motorized sledges are called skidoos। पहले एनिमल स्ले पुश करते थे, पुल करते थे, और अब कैसे स्लेज शुरू हो गए हैं मोटराइज्ड, जिसको क्या कहते हैं, स्कीडूज कहते हैं। ओके उसके अलावा टाउन ऑफ हॉस्टनबर्ग दैट इज ए सिसिमेट। Lives of Eskimos change for the better. Many of them live in wooden but modern houses. They now use rifles for hunting and motor boats for fishing. अब क्या करने लगे हैं ये लोग, पहले हार्पून वेपन का यूज़ करते थे, अब हंटिंग के लिए राइफल्स का यूज़ करने लगे हैं और फिशिंग के लिए मोटर बोट्स का यूज़ करने लगे हैं। They even export tinned fish, meat and fur. They are also learning new trades. Some of them work in large oil companies and in road construction. The port town of Hoisburg has a large shipbuilding yard. Now Eskimos like to earn their living by other work rather than hunting. अब यहाँ के जो लोग हैं हंटिंग पर डिपेंड ना होके और भी काम सीखने लगे हैं ताकि अपनी लाइफ को वो और बेहतर बना सके। Now here is a classroom activity. Give one word for. First is the house of the Eskimos. क्या कहते हैं, हाउस ऑफ एस्किमोस। ओके लाइक इग्लू। फाइन, तो इस तरीके से बाकी के आप खुद करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करो और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।